आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सुंदर बनाए इस शाम में आप सबको शालोम, आप सबको नमस्कार। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं, लेकिन जैसे हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर पे जीवन में परमेश्वर के अनुसार उसकी आज्ञाकारिता में चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग भी अपने जीवन में, जिनके जीवन में पाप है और तरीके तरीके के क्राइसिस हैं, श्राप हैं, वो अपने जीवनों पे रिपेंट कर परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले। और आज हमें जानने की जरूरत है, हमें धर्म नहीं अपने जीवन को परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि समय निकट है मेरे दोस्तों। परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर हर एक के कर्मों के अनुसार उसको फल देगा। और यीशु मसीह की उस बलिदान को जानने की जरूरत है जो उसने हजारों साल पहले भविष्यवाणी को पुस्तक में लिखा कि मैं अपने इकलौते बेटे को इस संसार में मानव रूप में भेजूंगा। वो तुम्हारे सबके लिए, पापों के लिए एक बलि बनेगा, पाप बलि बनेगा। उस पाप बलि के द्वारा वो पाप बलि बनेगा, साथ में मेल बलि बनेगा। जब वो बलि हो जाएगा तो जो भी उसकी बलि को ग्रहण करेगा, परमेश्वर उससे मेल कर लेगा, उसके पाप क्षमा होंगे, उस पर दया होगी। और वो अपने जीवन से पश्चाताप, यदि वो अपने जीवन से पश्चाताप करे और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने की आगे कोशिश करे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिए, तो परमेश्वर उसको यहाँ पे भी स्वर्गीय रास्ते में ले जाएंगे। और आने वाले समय में जब हमारा न्याय होगा, तब हम परमेश्वर के साथ होंगे मेरे दोस्तों। तो आज हमें जानना है कि यीशु मसीह ही मार्ग, जीवन और सत्य क्यों है। ये हर एक ग्रंथ गवाही देता है, लेकिन लोग जानते नहीं। शैतान, क्योंकि हम जानते हैं हम दुनिया के अंतिम दौर में हैं, जी रहे हैं, अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के सच्चे वचन को जाने, अपने जीवन से तौबा करें, लेकिन वो धर्म, जात, मजहब के नाम पर लोगों को सत्य वचन से भटकाना चाहता है। आज हम देख रहे हैं कैसे कैसे गाने आ रहे हैं, आज देख रहे हैं हम कैसे कैसी वीडियोस आ रही हैं, आज कैसे कैसी चीजें आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ शैतान को बिलोंग करते हैं। जो वचन पढ़ते हैं वो तो जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने वचनों की, भविष्यवाणियों की पुस्तकों में इस समय के बारे में, अंत के समय के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया है। लेकिन जो अनजान है वो शैतान के बहकावे में आ रहे हैं और नाना प्रकार की चीजें कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, तमाम चीजें शैतान के हाथों में अपने जीवनों को सौंप रहे हैं, अपने परिवार के जीवनों को सौंप रहे हैं। उनका जीवन देखा जाए तो खोखला है। तो आज हमें उसी खोखलेपन को भरना है परमेश्वर के वचनों से और जानना है कि परमेश्वर आज भी हमें वापस लाने के लिए एक सच्चे पिता के तरीके से आज हमें बुला रहा है, आज हमें मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। हमें इस बहुमूल्य अवसर को गंवाना नहीं है मेरे दोस्तों। यदि हमने इस बहुमूल्य अवसर को गंवा दिया तो हम अपनी फैमिली, अपने जीवन, अपने परिवार और अपना सब कुछ, अपनी आत्मा शैतान को दे देंगे और यहाँ पे भी नर्क भोगेंगे। और उसके जब आगमन होगा परमेश्वर का, तब भी जब हमारा न्याय होगा, हमारे कर्मों का हिसाब होगा, तब भी हम नर्क की आग में डाल दिए जाएंगे। तो आज जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा क्यों है, यीशु मसीह मार्ग, जीवन और सत्य क्यों है। और द्वार के, स्वर्ग के द्वार पे यीशु ही खड़ा होगा, जो एक तरीके से द्वार है, क्योंकि उसके बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता स्वर्ग के राज्य में। ये सारे के सारे ग्रंथ बताते हैं मेरे दोस्तों। आज हम भारत का एक श्लोक पढ़ेंगे, भारत की पुस्तक का, ग्रंथों का एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। और परमेश्वर भी त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यदि अगर हम त्रिएक परमेश्वर को नहीं जान पाए और इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम अपने जीवनों में नहीं निकाल पाए, तो हमारा नर्क में जाना और हमारी बाकी जीवन भी नर्क में होना परमेश्वर की ओर से और शैतान की ओर से अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर में हम परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे और शैतान यही चाहता है कि हम उसके वचनों को ना जान पाए, उसमें ना आगे बढ़ पाए, ताकि वो तो जानता है कि मैं नाश होने वाला हूं और जितनों को ले डूबूंगा उतना उसके लिए, उसके दिमाग में भरा है। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण जी से पूछ रहा है, अस्तोमा सद्र में, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृत गमय। इस 3 सवालों के अगर आपको आंसर पता चल जाए तो यकीनन आप परमेश्वर को जान जाएंगे मेरे दोस्तों। यहां पे पूछ रहा है अस्तोमा सद्र में कृष्ण कि हमें असत्य से सत्य की ओर कौन ले जा सकता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से ज्योति की ओर कौन ले जा सकता है। मृत्युमा अमृत गमय, कौन हमें मृत्यु से अमृत की ओर, यानी कि मरणहार
से अमृत की और इंटरनल लाइफ की और अनंत जीवन की और कौन ले जा सकता है? और वहां पे सिर्फ तीनों सवाल का कृष्ण जी एक ही आंसर देते हैं, वो परमेश्वर जिसमें ये तीनों गुण हो। कैसे? हम देखेंगे मेरे दोस्तों। अस्तोमा सद्गमय, कौन है जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जा सकता है? यहां पे आंसर मिलता है, जिसमें कोई भी असत्य ना हो, असत्य ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने जब मानव रूप में जन्म लिया और जब तक उसने वो पाप बलि ना बना, क्रूस में बलिदान अपने आप को ना दिया, उसने एक भी असत्य बात नहीं कही। इस बात का बाइबल प्रमाण है, इतिहास प्रमाण है कि उसने भी एक भी अपने मुंह से असत्य नहीं निकाला। वही सत्य आपको, जो असत्य को हरा देता है, वही आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। यीशु ने अंधे से कहा चंगा हो जा, उसकी आंखें खुल गई। पापी से कहा, लकवे के मरीज से कहा जो पाप में डूबा हुआ था, कि जा तेरे पाप क्षमा हुए और अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो खाट उठा के चलने फिरने लगा। दुष्ट आत्माग्रस्त औरत से कहा, दुष्टात्मा से कहा, यानी कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उससे कहा दुष्ट आत्मा से निकल जा, वो निकल गई। यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा, लहरों को डांटा, नाव पे बैठे हुए, वो थम गई। यानी कि समुद्र, तूफान, आंधी यीशु मसीह की बात को मानती है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उसने मुर्दे से कहा ये सो रहा है, ये सो रही है, उठ जाएगी। 12 साल की मुर्दा लड़की से वो उठ खड़ी हुई। मुर्दे से बोला, एक विधवा स्त्री के बच्चे को ले जा रहे थे, जवान बच्चे को, यीशु मसीह जा रहे थे वहां से, उसे तरस आया यीशु मसीह को। उसने देखा कि एकलौता बेटा इस विधवा का, इसका सहारा नहीं है। उसने कहा रोको, उसका जवान का हाथ पकड़ा और कहा उठ, और वो जवान उठ खड़ा हुआ। इस बात का प्रमाण है यीशु के अंदर एक एक बात सत्य थी। जो बात उसने बोली वो हर एक बात सत्य निकली, एक भी बात झूठी नहीं निकली मेरे दोस्तों। इस बात का प्रमाण है। और ऐसे ही यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को चमत्कारी रूप में खाना खिलाया, और बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन एक भी असत्य नहीं बोला। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, आप इतिहास को पूरा का पूरा रट लें, याद कर लें, कहीं से भी ढूंढ के निकालें, एक भी असत्य यीशु मसीह ने नहीं बोला। ये अर्जुन का पहले सवाल का आंसर था कि वही परमेश्वर तुम्हें असत्य से सत्य की ओर ले जा सकता है, जिसमें असत्य ना पाया गया हो। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया, परमेश्वर ने उसे कहा था कि आने वाले समय में तुम्हारे पापों के लिए एक उद्धारकर्ता भेजूंगा, जो तुम्हारे उस क्रूस में अपने प्राणों को देकर वो पाप बलि बन जाएगा, और उसके पाप बलि को ग्रहण करने के बाद, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी को भी हो, क्योंकि इंसान की जाति सिर्फ इंसानियत है और कोई मजहब जाति नहीं, वो सिर्फ एक संसार को चलाने का तरीका है। यदि मसूरी शहर, मसूरी टाउन, अगर हर जगह का नाम मसूरी हो जाए तो कहां पे आप मसूरी जाएंगे? या हर इंसान का नाम रिकी हो जाए तो हम कैसे एक दूसरे को जानेंगे? ये परमेश्वर की योजना है, अलग अलग भांति भांति के नाम देने की। लेकिन परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, और यही वो सत्य है। हम इस सत्य को ठुकरा नहीं सकते मेरे दोस्तों, क्योंकि द्वार पे तो यीशु मसीह ही बैठा है, उसके बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, तमसोमा ज्योतिगमय, अर्जुन पूछ रहे हैं किसी जी से, कौन है जो हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जा सकता है? क्या आंसर मिलता है? जिसमें अंधकार ना पाया गया हो। हाँ मेरे दोस्तों, अंधकार हमारे जीवन में पापों को दर्शाता है, जिसमें अंधकार से ज्योति की ओर, अनंत जीवन की ओर कौन ले जा सकता है? तमसोमा ज्योतिगमय, जिसमें एक भी पाप ना पाया गया हो, क्योंकि पाप हमारे जीवन में अंधकार को दर्शाता है और ज्योति हमारे जीवन में पुण्यता को बताती है। यानी कि पाप से पुण्य की ओर कौन ले जा सकता है? वही परमेश्वर, जिसमें पाप ना पाया गया हो। और यीशु मसीह ने जब इस संसार में मानव रूप के रूप में जन्म लिया, पैदा होने से लेकर उस क्रूस की मृत्यु तक, और उसके बाद जिंदा होने से उठाए जाने तक, उसमें एक भी पाप नहीं था मेरे दोस्तों। इतिहास गवाह है, फिर से आप ढूंढिए, आप पूरा सर्च कीजिए, तब मजा आएगा आपको भी परमेश्वर के बारे में जानने के लिए।
क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं, जब आंसर नहीं मिलता सामने का, तो यानी कि सामने वाला सही हो जाता है। और जब तक डिबेट चलता है यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या आप समझ जाएंगे या हम समझ जाएंगे। हम क्यों ना परमेश्वर के लिए डिबेट करें, मतलब जाने। बहस करना एक अलग चीज है, जब हम बात करते हैं तब हम जानते हैं क्वेश्चन आंसर। जब हम आदान प्रदान करते हैं तब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह में एक भी पाप नहीं पाया गया। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, जब उसने 30 साल की उम्र में सेवा को शुरू करा, उसने अंधे को आंखें दी, कोड़ियों को चंगा करा, मुर्दों को जिलाया, चमत्कारी रूप से 4000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया। उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। लोगों का मन परिवर्तन करने के लिए वो सुसमाचार सुनाता था, अपने अपने पापों को छोड़ो, तौबा करो, रिपेंट हो, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें जब चोर पकड़ा जाता है तो उसे चोरी का पूरा भुगतान देना पड़ता है। बाइबिल का वचन कहता है कि जब कोई रोटी के लिए भी चुराए, लेकिन यदि वो पकड़ा जाए, कोई भूखा व्यक्ति रोटी को भी चुराए, यदि वो पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना दंड भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि हम देखें कि कोई इंसान भूखा है और वो रोटी चुरा रहा है तो ये एक पाप नहीं माना जाता, कि क्योंकि वो अपने पेट की जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो पकड़ा जाए तो उसे भी 7 गुना दंड भुगतना पड़ेगा। कौन है जो हमें पाप से पुण्य की ओर ले जा सकता है? वही परमेश्वर जिसमें कोई भी पाप ना पाया गया हो। और यीशु मसीह ने सारे भले काम करे, फिर क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया? क्योंकि ये वचन परमेश्वर का जो पूरा होना था कि वो पवित्र बलि बनेगा। हम शुद्ध मेमना लेते हैं, और मेमने को जब शुद्ध मेमना होता है, वो बिल्कुल पाक साफ होता है, तब हम उसके लहू, पुराने नियम में जब हम देखे, पुराने शास्त्रों में देखे, लोग आज भी ये काम करते हैं। हम उस पवित्र मेमने का गर्दन काट के परमेश्वर को चढ़ाते हैं और सारा पाप का बोझ उस पर डाल देते हैं। ऐसा होता है हर धर्म, हर मजहब में। लेकिन यीशु मसीह ने सन 2000 साल पहले आके वो सारा दाम चुका दिया, और वो सबसे बड़ी बलि है जिसे हमें ग्रहण करना है। डज नॉट मैटर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन रास्ता, मार्ग, जीवन वही और सत्य वही है मेरे दोस्तों। श्वेत वस्त्रम ईशपुत्रम कुआरी सर्वमनम ईसा मसीह एक नाम प्रतिष्ठानम। भविष्य पुराण खंड 6 में श्लोक लिखा है, श्वेत वस्त्रम निष्पाप कैसे आएगा? यीशु मसीह जब उद्धारकर्ता जन्म लेगा, श्वेत वस्त्रम वो निष्पाप होगा, ईश पुत्रम वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, कुआरी सद्मनम देखा अभिभाव तो निष्पाप, तो वो एक कुआरी कन्या के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए वो पैदा होगा। कुआरी सद्मनम, ईसा नाम एक नाम प्रतिष्ठानम, उसका नाम यीशु मसीह रखा जाएगा, वही पूरी दुनिया का उद्धारकर्ता होगा। ये हमारे भारत के ग्रंथ कहते हैं मेरे दोस्तों। हमें इन कुछ चीजों को जानना है। कौन है जो हमें अंधकार से ज्योति की ओर, यानी कि पाप से अमरता की ओर ले जा सकता है, मृत्यु से जीवन की ओर ले जा सकता है? उसने तो कोई पाप नहीं किया था ना, उसने कोई भी गुनाह नहीं करा था, लेकिन उसे क्यों सूली पे मौत सहनी पड़ी? इसीलिए कि वो हमारे पापों को ले ले। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया इस संसार को मानव रूप में, कि ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, यानी कि उसकी बलि पर, उसके लहू पर विश्वास करे, वो नाश ना हो लेकिन परंतु अनंत जीवन पाए। आगे हम देखेंगे कि उसी के बलि के स्वीकार करने के द्वारा हमारे गुनाहों की माफी है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण, यहाँ पे फिर अर्जुन कहता है, मृत्युमा अमृत गमय। कौन है वो जो हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जा सकता है? अभी हमने देखा कौन है जो अंधकार से, पाप से, कौन जिसने पाप को हराया हो। अब मृत्यु से जीवन की ओर कौन ले जा सकता है? वहां पे बोलते हैं वही परमेश्वर जो खुद अमर परमेश्वर है। हे अर्जुन, वही परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन में ले जा सकता है, जो मृत्यु को मात देगा, जिसपे मृत्यु प्रबल ना हुई हो सकती, जो अमरता रखता है, जिसके हाथों में अमरता है, जिसकी सांसों में अमरता है, जिसके हाथों में अमरता है। वही परमेश्वर तुम्हें मृत्यु से अमरता की ओर ले जा सकता है। अब हम यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़े, मारे गए। भविष्यवाणी को पुस्तक में लिखा था ऐसे ऐसे उद्धार करता आएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों? भविष्यवाणी को पुस्तक में यह भी लिखा था कि वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जब 3 दिन जब उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाई, सहा,
दुख तकलीफें सही, उनके मुंह पे थूका गया, उन्होंने सब कुछ सह लिया। जब क्रूस पे चढ़े तब भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इसी के लिए तो वो आए थे, यही तो वो परमेश्वर की योजना थी कि शैतान के हाथों से लोगों को, जीवन को बचाना और लोगों का उद्धार करना। और उस क्रूस में वो काम पूरा करने के बाद जब वो कब्र में रखे गए और लोग आ रहे हैं वहां पे 3 दिन बाद, उनके चेले सुगंधित वस्त्रों का दर्द लेके, यानी कि एक इत्र लेके और कुछ चीजें लेकर कि हम यीशु मसीह की कब्र में रख के आए, तब यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी कि वो तीसरे दिन कब्र भी उसे अपनी कोख में ना रख पाएगी, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और जब वो वहां पे गए, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था, क्योंकि दीवारों में गुफाओं के समान कब्रें बनाई जाती थी, उसके अंदर ब्लॉक्स हुआ करते थे। यीशु मसीह भी ऐसी कब्र में रखे गए थे। और जब उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, अंदर गए तो कपड़े को छोड़ कुछ भी नहीं पाया, लेकिन आज भी वो कपड़ा जीवित है और यरूशलेम में है। हाँ मेरे दोस्तों, जिसे मृत्यु भी अपने वश में ना रख पाए, जो मृत्यु पे प्रबल हो, वही परमेश्वर आपको मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है, आपको पाप क्षमा कर सकता है, आप पर दया कर सकता है, आपको नया जीवन दे सकता है। और जब वो जिंदा हुए तो 40 दिन तक भिन्न भिन्न तरीके से यीशु मसीह लोगों से मिलते रहे, अपने चेलों से मिलते रहे। ये प्रमाण इतिहास बताता है, बाइबल बताती है, और कोई इन बातों को नकार नहीं सकता मेरे दोस्तों, क्योंकि यही तो वो मार्ग, जीवन और सत्य की बात है जो आज हमें जाननी है। धर्म नहीं, अपना जीवन बदलें, आज रिपेंट हो, पश्चाताप करें। और जब 40 दिन पूरे हुए, भिन्न भिन्न तरीके से यीशु मसीह लोगों से मिलता रहा, तो जब वो स्वर्ग में जा रहा था, उसी यरूशलेम के पहाड़ से 2 फरिश्ते दाहिने और बाएं उसके और खड़े थे। और वहां पे हम क्या देखते हैं कि जब वो हाथों में उठाए जा रहे थे, यानी कि हाथों हाथ हवा में स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उड़ रहे थे एक तरीके से, और एक दाहिने हाथ एक बाईं हाथ, स्वर्गदूतों ने क्या बोला। और 500 लोग भिन्न भिन्न जाति के वहां पे उस पहाड़ पे थे। भिन्न भिन्न जाति के क्यों थे? ताकि लोगों पे गवाही हो। और उन्होंने क्या बोला, तुम जाति जाति के लोगों को इस सुसमाचार दो, जो यीशु मसीह यहाँ संसार से जा रहा है, वो इस स्थान पे आएगा और उससे पहले सारी दुनिया की भविष्यवाणी पूरी होगी और जगत में ये सारा सब जातियों पे ये सुसमाचार सुनाया जाएगा, ताकि पूरे जगत को मौका मिले, पूरी जगत पे गवाही हो, और उसके बाद अंत आ जाएगा। और आज जब हम देख रहे हैं कि ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, यीशु मसीह का भी आना पूरा होगा, क्योंकि एक भी भविष्यवाणी बाइबल की ऐसी नहीं है। एक छोटी से छोटी तिनके की सुई के नोक के बराबर यीशु मसीह ने मरने से पहले अपने एक चेले से बोला, जब चेले ने बोला कि प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा नाम को नहीं बोलूंगा। यीशु मसीह ने बोला, आज रात ही तू मुझे 3 बार मेरे नाम को ठुकरा देगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसे ले जा रहे थे यीशु मसीह को, तो पतरस नाम का वो चेला 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो इनके साथ का है, यीशु मसीह और के साथ का ये भी प्रचार करता है, स्वर्ग के राज्य का, ये तो उनमें से ही एक है। उसने बोला नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। और ऐसे 3 बार हुआ। मुर्गी के बांग देने से पहले तू मेरा इनकार 3 बार कर देगा। और ऐसे ही हुआ। छोटी से छोटी बात जब एक एक चीज अमेरिका, इजराइल, ईरान के बारे में पूरी हो रही है, तो परमेश्वर की हर एक बात पूरी होगी, उसके बाद अंत आ जाएगा। और सुसमाचार जाति पर परमेश्वर हर जाति को उस अनुग्रह का मौका देगा, उसका चांस देगा। और आज वो हमारे पास चांस है। अस्तोमा सद्गमे, तमसोमा ज्योतिगमे, मृत्युमा अमृतगमे। आज हमें जानना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, उस स्त्री एक परमेश्वर को और उसके बलिदान को, जिसके अनुग्रह के द्वारा ही छुटकारा है। बिना अनुग्रह के और बिना उसकी बलि के द्वारा छुटकारा नहीं है। और यीशु मसीह किसी जात और मजहब का कोई को लेके नहीं आया, वो जीवन, सच्चाई, मार्ग, जीवन, सत्य को लेके आया। और आज हमें उस सत्य को अपनाने की जरूरत है। और आज हमें परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने की जरूरत है। लोगों के दिलों को, जो शर्मा है शर्मा ही रहेगा, जो ठाकुर है ठाकुर ही रहेगा, जो सलीम है सलीम ही रहेगा, जो रिक्की है वो रिक्की ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन तो पूरा है, सत्य है, मार्ग है, जीवन है, वो तो पूरा होकर ही रहेगा। तो आज जब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करा है, हमें ये मौका दिया है, तो हम इस 20 मिनट की
वीडियो को पूरा सुन के, और यदि हमने कुछ जाना है तो इसे शेयर करके, हमें इसलिए शेयर नहीं करने कि मेरा बड़ा नाम हो, मैं भी आप लोगों की तरह एक पापी जीवन में था और अपने जीवन में बहुत ही त्रुटियां थी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जीवन को पश्चाताप करें, लोग अपने जीवन मार्गों से फिरें और परमेश्वर के उस अनुग्रह को जाने, उसके प्रेम को जाने। क्योंकि बार बार जब बेटा भटक जाता है, पिता उसे कोशिश करता है कि उसे खींच लाए, और यही कोशिश मैं अपने भाइयों, आपके लिए और अपने सब परिवार के लिए और हर एक जन के लिए ये कामना करता हूं कि हर एक जीवन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आज धर्म नहीं, अपने जीवनों को परिवर्तित करें, परमेश्वर के सुसमाचार को जाने। हम बिना पढ़े ही अज्ञानता में खो जाते हैं। मेरे दोस्तों, जाने, आपका भला हो और सब के सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन।